बाउल सिंड्रोम या फिर कोलाइटिस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको कैसे समझना है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर बॉडी में इनिशिएट हो रही है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो किसी भी पेशेंट को समझ रहे हैं कि उन्हें कोलाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जनरली हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो हम यूजुअली उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सोचते हैं ये नॉर्मल है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको इनिशियली आपकी बॉडी इशारों में समझा रही होती है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसको समझना नहीं चाहते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी जो जनरली कोलाइटिस की प्रॉब्लम में हमारी बॉडी हमें ट्रिगर देती है, हमारे बॉडी हमें साइंस एंड सिम्टम्स देती है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब आप सोचोगे कोलाइटिस होता क्या है? कोलाइटिस आपके स्टमक की प्रॉब्लम है, बेसिकली हमारे आंतों की प्रॉब्लम है और हमारे बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। मतलब जब आपको अनयूजुअल या तो कॉन्स्टिपेशन हो रही हो या फिर लूज मोशन हो रहे हो या फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स अफेक्ट हो रही हो, मतलब आपके इंटेस्टाइन्स खराब हो रही हो। हमारे इंटेस्टाइन्स काम करते क्या है? हमारे जितने भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं या फिर डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं उन सबको डाइजेस्ट करना, और जो एक्स्ट्रा है उन्हें रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर देना। लेकिन अगर लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपके इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और पेन होता है, दैट इज नॉन एज कोलाइटिस। और कोलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी पेशेंट्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है वो अपने लक्षण कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। अब जो मैं लक्षण बताने वाली हूँ, अगर आपको उन लक्षण में से कोई एक सिम्टम भी आता है या कोई एक लक्षण भी दिखता है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। श्रेयास में हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड आप उनको अपने सारे साइंस एंड सिम्टम्स आराम से अच्छे से समझा भी सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट इज ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग होता क्या है? आपके पेट में कुछ अनयूजुअल सेंसेशंस होना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पेट में चल रहा है या फिर पेट हमारा टाइट हो रहा है, तो दैट इज ब्लॉटिंग। अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो ये कोलाइटिस का एक सिम्टम है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको अनयूजुअल एब्डोमिनल पेन है, मतलब एब्डोमिनल पेन है या फिर स्टमक पेन है थ्रू आउट, मतलब पूरे टाइम आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो या फिर मोशन आप जाते हो, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तो ये भी सिम्टम है कोलाइटिस का। इसके अलावा अगर आपको स्टमक में या फिर अपने एब्डोमेन में डायफ्राम के अराउंड अगर आपको डीप बर्निंग सेंसेशंस फील हो रही हैं, इट इज़ नॉट एसिडिटी, लेकिन आपको पेट में जलन महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी खाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा या फिर हमसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स भी कोलाइटिस के इनिशिएटिव सिम्टम्स हैं। अगर आपको बॉडी में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स बाद में यूजुअली लार्जर प्रॉब्लम्स में रिजल्ट करते हैं जिन पे हम इनिशियली ध्यान नहीं देते हैं और प्रॉब्लम बाद में सीवियर होती चली जाती है। इसके साथ साथ आपको मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, आपके लेग्स में, आपके स्टमक में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आप हमेशा लेथार्जिक, टायर्ड या फिर आपको लगेगा कि बॉडी वीक है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। उसके अलावा आपको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे कॉमन से नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वॉमिटिंग है विद ब्लड और विद पस, नॉर्मल वॉमिटिंग होना इज ऑल्सो अ सिम्टम, लेकिन अगर आपके वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, अगर आपके मुंह से ब्लड आ रहा है तो दैट इज वेरी सीवियर प्रॉब्लम। फिर तो आपको जरूर अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है, क्योंकि इनिशियली जब हमें सिम्टम दिखते हैं ना तो हम वेट करते हैं कि क्या पता 1-2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो ये ऑब्वियसली ये बहुत सीवियर है। इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब ये तो बात होगी वॉमिटिंग की, लेकिन अगर आपके मोशन में, आपके स्टूल में भी ब्लड आ रहा है और आपका स्टूल बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्लैक पैचेस हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। क्योंकि जनरली ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, हम शर्माते हैं डॉक्टर से डिस्कस करने में, वी फील शाय एट टाइम्स कि हम अपने डॉक्टर से कैसे डिस्कस करें, लेकिन आपको अपने डॉक्टर्स के साथ पूरी हिस्ट्री शेयर करनी होती है। आपके बॉडी में जो भी अबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस हैं जो यूजुअल नहीं है, एटलीस्ट वो सब अपने डॉक्टर्स को बताना होता है। उसके साथ साथ आपको कौन से मेडिकेशन से, अगर किसी मेडिकेशन से किसी पेशेंट को कोई भी एलर्जी या फिर एडवर्स इफेक्ट है तो वो भी अपने पेशेंट से डिस्कस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई ऐसा ड्रग दे दिया जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन कॉज कर चुका है पहले, तो वो और प्रॉब्लम को एग्रीगेट करेगा और प्रॉब्लम को ट्रिगर करेगा। तो आपको सिम्टम्स के साथ साथ अगर किसी चीज़ से साइड इफेक्ट है वो भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर हम और सिम्टम की बात करें तो दैट इज वेट लॉस।
हमारी बॉडी में यूजुअली वेट लॉस हो रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ कोलाइटिस की वजह से है। लेकिन हाँ, कोलाइटिस की प्रॉब्लम में भी वेट लॉस की प्रॉब्लम जनरली पेशेंट्स फील करते हैं, और जिसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं उन्हें लगता है नॉर्मली हो रहा होगा। लेकिन वेट लॉस के साथ साथ अगर आपको बाकी जो मैंने वीडियो में सिम्टम्स डिस्कस किए हैं अगर वो भी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, क्योंकि इनिशियली कोलाइटिस की प्रॉब्लम में हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम की शुरुआत अपनी बॉडी में लगती है जो नॉर्मल नहीं है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको डिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कि अगर आपको अर्ज है मोशन जाने की, पॉटी जाने की, लेकिन द मोमेंट यू रीच योर टॉयलेट और सीट तो तब आपको पॉटी नहीं आती है, तो ये सारी जो कंडीशंस है, या फिर कह लीजिए अगर आपको एट टाइम्स कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब सिम्टम्स कोलाइटिस के ही हैं। ये नॉर्मल चेंजेस नहीं होते हैं, ये अब नॉर्मल चेंजेस हैं जो बॉडी में आपको एक इशारा दे रहे होते हैं कि बॉडी का मैकेनिज्म, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो रही हैं। और हम बहुत बड़ी गलती करते हैं इन सिम्टम्स को नेग्लेक्ट करने की। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, चिल्स, पेन, क्रैम्प्स, इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी इज नॉट नॉर्मल। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिटोरिएट ना हो, बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो। आई होप जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो आप सभी को समझ आए होंगे। और अगर इन सिम्टम्स में आप एक भी कोई सिम्टम फील कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आप नहीं बताओगे ट्रीटमेंट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जाएगी, और जिसके साथ साथ आपके बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या फिर आप स्टमक से रिगार्डिंग या कोलाइटिस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर रहे हो एंड आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर उसके साथ साथ आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, बेस्ट कंसल्टेशन देंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।